नमस्कार। कभी सोचा है कि वो सच्ची कभी न खत्म होने वाली खुशी जिसे शाश्वत सुख कहते हैं, वो आखिर मिलती कैसे है? आज हम इसी गहरे सवाल के सफर पर निकलेंगे और इसकी शुरुआत होती है एक और भी बुनियादी सवाल से। तो वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा असली रूप, हमारा सच्चा सेल्फ आखिर है क्या? क्या हम सिर्फ ये शरीर हैं या ये नाम है जिसे दुनिया जानती है, या फिर हमारी पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी है? यही सवाल हमारी आज की इस पूरी पड़ताल के केंद्र में है। चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले एक बहुत जरूरी फर्क को समझते हैं, हमारे शरीर और हमारी असली आत्मा के बीच का फर्क। देखिए, हमारे होने में ना एक बुनियादी ड्युअलिटी है। एक तरफ है हमारा शरीर और हमारा नाम। ये सब टेम्पररी है ना? जन्म के बाद मिलता है और दुनिया के मान अपमान से सीधा जुड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारी आत्मा, हमारा असली मैं, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, जो शरीर से पहले भी था और जिसे दुनिया की तारीफ या बुराई छू भी नहीं सकती। इस कोट में ये बात कितनी कितनी खूबसूरती से समझाई गई है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान इस मिट जाने वाले शरीर से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। हम असल में उस परम चेतना का ही एक हिस्सा हैं, एक चिंगारी जो कभी नहीं बुझती। ठीक है, तो एक बार ये समझ आ गया कि हम ये शरीर नहीं हैं, तो फिर अगला कदम क्या? अब बात आती है लाइफ के उतार चढ़ाव में बैलेंस बनाने की। पर सवाल वही है, ये बैलेंस आएगा कैसे? सोच हमें कुछ विपरीतताओं के जोड़ों के बारे में बताता है, जैसे कि सुख और दुख, फायदा और नुकसान, जीत और हार, तारीफ और बुराई। ये सब वो चीजें हैं जो हमारे शरीर और हमारे नाम पर असर डालती हैं, हमारे सच्चे आध्यात्मिक स्वरूप पर नहीं। ये जो दुनिया का पूरा नाटक है ना, जिसमें हम अक्सर खो जाते हैं, सोर्स इसे माया कहता है। मतलब ये भगवान की एक तरह की इल्यूजनरी पावर है, जो सुख, दुख, हार, जीत इन सब ऑपोजिट्स के खेल में ही दिखती है। और सच कहें तो यही तो दुनिया है। तो यहाँ गोल बिल्कुल साफ है, इन सभी ऑपोजिट्स के बीच बिल्कुल बैलेंस्ड रहना है। ना तो जीत में बहुत ज्यादा खुशी और ना ही हार में बहुत ज्यादा निराशा, बस एक ठहराव, एक संतुलन। चलिए, अब एक ऐसे आइडिया पर आते हैं जो इस पूरी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत पर्सनल बना देता है। सोर्स ये कहता है कि भगवान तक पहुंचने का कोई एक फिक्स्ड रास्ता नहीं है। ये मिसाल इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। सोच कर देखिए, मंजिल है वाराणसी शहर। अब कोई पूरब से आ रहा है, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से, तो कोई दक्षिण से। रास्ते सबके अलग हैं, अनुभव भी अलग हैं, लेकिन पहुंचेंगे सब एक ही जगह, है ना? तो ये कहना कि नहीं, मेरा ही रास्ता सही है, ये तो एक भूल होगी। तो इस वाराणसी सिद्धांत का निचोड़ क्या है? सीधा सा है, मंजिल एक, रास्ते अनेक। हर इंसान अपने रास्ते पर चलता है, और किसी एक ही रास्ते को सबके लिए सही मानना एक बहुत बड़ी गलती है। यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो रास्ता है वो हर इंसान की अपनी नेचर, उसकी माइंडसेट और उसके माहौल के हिसाब से होना चाहिए। जो एक के लिए सही है वो दूसरे के लिए भी हो, ये जरूरी नहीं। अच्छा, तो जब रास्ते इतने सारे हैं, तो क्या कोई ऐसा रास्ता भी है जिसे सबसे ऊपर, सबसे बेस्ट माना गया हो? सोच के हिसाब से बिल्कुल है, और वो रास्ता है प्रेम का, भक्ति का। ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है। सोर्स कहता है कि ज्ञान, योग, कई रास्ते हैं, पर अगर भगवान को सबसे प्रिय के रूप में पाना है, एज द डियरेस्ट वन, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। अब इस ऊंचे प्रेम को समझने के लिए पहले दुनिया के रिश्तों को समझना होगा। ज्यादातर रिश्ते कैसे होते हैं? लेन देन वाले, गिव एंड टेक। यहाँ तक कि जब हम कुछ सेल्फलेस करते हैं ना, तब भी कहीं ना कहीं दिल के कोने में सम्मान की, रेप्यूटेशन की या मोक्ष पाने की इच्छा छिपी हो सकती है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है निश्चल प्रेम, प्योर लव। इसमें कोई मिलावट नहीं है, अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा नहीं, मोक्ष की भी नहीं। ये प्रेम बस प्रेम के लिए ही है। पर सवाल ये है कि इस स्टेज तक पहुंचा कैसे जाए? सोर्स के मुताबिक इसकी नींव है सेल्फ डिनायल, यानी अपनी खुशी की चाह को छोड़ देना और बस जिससे प्रेम करते हैं उसकी खुशी के बारे में सोचना। और अब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ सोर्स हमें एक बहुत सीधी और पावरफुल वार्निंग देता है। ये काफी शॉकिंग मेटाफर है ना?
हमारी तुलना एक बकरी से की जा रही है जो बस घास खाने में मगन है और उसे पता ही नहीं कि कसाई का चाकू उसका इंतजार कर रहा है। ये हमें जगाने के लिए है, झकझोरने के लिए। और फिर सोर्स इस मेटाफर को सीधा हम पर लागू करता है। बकरी तो जानवर है, उसे नहीं पता, लेकिन हम तो इंसान हैं, हमारे पास चेतना है, हमें पता होना चाहिए कि मौत तो आनी ही है। तो फिर इस ह्यूमन लाइफ का मकसद क्या है? सोर्स कहता है कि ये शरीर सिर्फ दुनिया के मजे लेने के लिए नहीं मिला है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने असली अमर स्व को पहचानने की। और इसीलिए सोर्स का आखिरी और सबसे जोरदार मैसेज है, जागो, वेक अप, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ऊपर उठो, अपने असली मैं को पहचानो और इस कीमती ह्यूमन लाइफ को सार्थक बनाओ। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं आज की इस पूरी चर्चा के बाद। जीवन को सार्थक बनाने का आखिर मतलब क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद ही खोजना है।